प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियों का पत्रिका 11 अध्याय की 33वीं पद पढ़ने के लिए चाहता हूं। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 33। हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अतः और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हम इस भाग में, इस पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान का गंभीरता को प्रेरित पौलुस वर्णन करता है। इस बातों को वर्णन करने के लिए कुछ बात तो इस अध्याय की पहली भाग में बता रहा है। यहूदी लोगों को एक वृक्ष का रूप में वर्णन किया है, अच्छे जैतून का पेड़। अन्य जातियों को, विदेशी लोगों को इस प्रकार वर्णन किया है, जंगली जैतून, जलपाई। जो अच्छे जैतून है वो यहूदी लोगों को इधर तो दर्शाता है। इसका मूल है और जड़ है वो इब्राहिम को दिखाता है। इसहाक, याकूब, उसका संतानों को मिलकर अच्छे जैतून का पेड़, जो वृक्ष को यहाँ तो वर्णन किया है। लेकिन विदेशी लोग, अन्य जाति का जो लोग है, वो जंगली जैतून का पेड़ है, उसका शाखा है, कुछ काम का नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इस अच्छे जैतून का पेड़ का जो शाखाओं को काट कर फेंक दिया, उसमें जंगली जैतून का शाखाओं को साटा गया है और उसका कलम किया है। ये बात यहां तो उल्लेखन किया है। मतलब इस दुनिया में जो साटा गया जाता है, जो कलम कर देते हैं, उसका विरोध में हम इसमें ही बात दे सकता है। और साधारण जो खराब जैतून का पेड़ में और उस वृक्ष का शाखाओं में अच्छे कलम करके रखता है। लेकिन यहां तो उसका विरोध में हम दे सकते हैं, जो अच्छे है उसका डालियों को काट के निकालने का बात में जंगली जैतून का शाखाएं उसमें साटा गया है। ये दो जातियों को दिखाते हैं। एक तो यहूदी जाति, ये अच्छा पेड़ है, अच्छा जैतून का वृक्ष को दिखाता है। जो अन्य जाति है वो जंगली जैतून को दिखाता है। ये दोनों किस प्रकार प्रभु में विश्वास किया है, प्रभु में कैसे विश्वास में आएंगे, उसका बारे में यह हम तो वर्णन किया है। रोमियों का पत्रिका उसका 11 अध्याय की 25वीं कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस
भेद से अज्ञान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो यहां हम देखते हैं इस्राएल लोग जो परमेश्वर ने उन लोगों का मन को कठोरता में लाया, कठिन कर दिया है। अभी का समय में राष्ट्र तरीके वो लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता है। इस कठोरता करने का द्वारा प्रभु यीशु मसीह को वो लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। इस्राएल लोग अभी भी मन का कठोरता है। उसका कारण इस प्रकार है, विदेशी जो अन्य जाति का लोग है अभी तो प्रभु में विश्वास करते हैं। इस्राएल लोगों का जो कठिनता, जो कठोरता का कारण से यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने का वजह से अन्य जाति के लिए बहुत बड़ा मौका मिल गया। यीशु मसीह पर विश्वास कर कर पाप का क्षमा पाकर परमेश्वर की संगति में वो लोगों को जोड़ने के लिए मौका मिल गया है। लेकिन और कुछ समय का बाद इस प्रकार भी हम दे सकते हैं, रोमियो का पत्रिका उसका पहले अध्याय के 28वें कलम में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचान ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निगम में मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ये अन्य जातियों के बारे में लिखा हुआ है। इस्राएल लोगों को, यहूदी लोगों को मन का कठोरता किया। तो इस पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, निगम में मन पर छोड़ दिया। वो लोग निगम में काम करने के लिए उस प्रकार की मन में छोड़ दिया है, वे अनुचित काम करें। जैसे एक समय आएगा तो यहूदी लोगों का कठोरता को दूर करेगा, लेकिन अन्य जातियों के बारे में लिखा हुआ है वो लोग तो मन पर छोड़ दिया निगम में काम करने के लिए, अनुचित काम करने के लिए। ये दोनों का हृदय इस प्रकार की है, एक कठोरता यहूदी लोगों का विषय में, लेकिन अन्य जातियों का विषय में, विदेशी लोगों का विषय में निगम में मन पर छोड़ दिया है। प्रभु का इस ज्ञान को देकर प्रेरित पौलुस परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि का गंभीरता को यहां हम वर्णन करता है। रोमियो का पत्रिका उसका 11 अध्याय की 32वें कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको और आत्मा उल्लंघन का बंदी बना रखा ताकि वह पर दया करे। और परमेश्वर दयालु है, करुणामय है। यहूदी लोगों को साथ साथ में अन्य जातियों का भी और दया करने वाला परमेश्वर है। ये दोनों का भी इस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए मौका दे रहा है। इसलिए मीका का भविष्य वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरे समान ऐसे परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए को अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध के सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। इस प्रभु का बारे में लिखा है, वो दया दिखाने वाला, जो करुणा से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। अन्य जातियों को और यहूदी लोगों को और इस महान विश्वास में प्रभु बुलाते हैं। अभी तो यहूदी लोगों को कठोरता पाया है, लेकिन एक समय आएगा उन लोगों का कठोरता को दूर कर कर राष्ट्र तरीके लोग विश्वास करेगा। इस ज्ञान को और पौलुस ने समझकर परमेश्वर का ज्ञान का गंभीरता को वर्णन करता है। मनुष्य का हृदयों की बात नहीं, बड़ा अगम बात है। प्रभु हमको सहायता करे, जो हम अन्य जाति का जो लोग हैं परमेश्वर का दया पाने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उस दया हमारे ऊपर दिखाया।
यीशु मसीह का द्वारा, यीशु मसीह का क्रूस का द्वारा हमको परमेश्वर का पुत्री पुत्र होने के लिए अधिकार दिया, परमेश्वर का मंडली में हमको प्रवेशन दिया। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।